हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास सेकंड हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 15 यानी पाठ 15, जिसका नाम है इक्की दुक्की। बच्चों, ये एक दो बहनों की कहानी है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कहानी का पूरा अर्थ और इसके प्रश्नाभ्यास मिलेंगे। आइए हम कहानी को पढ़ना और उसका अर्थ समझना शुरू करते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। ठीक है बच्चों, दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। तो बच्चों, दो दो बहनें थी, एक केस वाली और दो केस वाली। दोनों अपने अम्मा और बाबा यानी अपनी माँ और पिता के साथ एक घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसीलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। यानी ये देखिए बच्चों, पिक्चर में एक बाल वाली जो है, एक बाल वाली होने के नाते इसको सब लोग इक्की कहते थे। और दो केस वाली बड़ी घमंडी थी, यानी जो दो केस वाली थी उसे अपने बालों पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसके पास दो बाल थे, इसीलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। और जो दोक्की की अम्मा थी वो सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। यानी जो दोक्की की माता जी थी वो अपनी बेटी के बारे में सोचती थी कि दोक्की मेरी बेटी इतनी सुंदर है कि दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। और जो दोक्की के पिताजी थे वो ये सब बातें सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम में उलझे रहते थे, हमेशा व्यस्त रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई, यानी अपनी खूबसूरती के कारण दोक्की को अपने ऊपर घमंड था और वो हमेशा अपनी बहन इक्की के ऊपर उसका रौब बनाए रखती थी। और एक दिन जो इक्की थी उसकी बहन दोक्की की, वो एक घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, एक मतलब वहां पे कोई नहीं था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। यानी जब इक्की के कानों में आवाज आई कि मुझे कोई पानी पिला दो, प्यास लगी है, तो अपने चारों तरफ जो इक्की ने देखा तो उसे समझ में आ गया कि एक जो मेहंदी की झाड़ी थी, मेहंदी का पेड़ था, वही उसी से आवाज आ रही थी। तो पास ही में पानी की धारा यानी नदी बह रही थी। और इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर, यानी अपने दोनों हथेलियों को सटा करके अंजुली बना करके उसमें पानी भरकर वो एक बार दो बार कई बार करके उसने झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। जैसे बच्चों, अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप भी उसे थैंक यू बोलते हो ना। इसी तरह से मेहंदी की झाड़ी ने भी इक्की को धन्यवाद बोला जब इक्की ने उसके ऊपर पानी डाला। तो फिर उसके बाद इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियन सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। अर्थात बच्चों, जब उस झाड़ी की मदद करके इक्की आगे बढ़ी तो उसे एक मरियल से, यानी बहुत ही दुबली पतली सी, मरियल मतलब दुबली पतली सी गाय जो है उसकी आवाज सुनाई दी। वो बोली, मुझे बहुत भूख लगी, कोई मुझे खाना खिला दो। तो इक्की जो है तुरंत घास फूस इकट्ठा करके उसने गाय को खिला दिया। फिर उसने देखा कि उसके गले में रस्सी बंधी थी, तो उसने उस गाय के गले से रस्सी को भी छोड़ दिया, यानी उसको निकाल दिया। ये देखिए बच्चों, पिक्चर में आप देख सकते हो, ये इक्की है, ये इस गाय को घास खिला रही है। तो गाय ने भी इक्की को धन्यवाद दिया, यानी थैंक यू बोला। और गाय बोली, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। अब इक्की चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ।
अर्थात बच्चों, जब गाय की और झाड़ी की मदद करके वो पैदल चलते चलते बहुत ज्यादा थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, अब आगे वो क्या करे। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी और इक्की दौड़ कर उस झोपड़ी के अंदर गई और बाहर से उसने पूछा कि झोपड़ी में कोई है। तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला और उस बूढ़ी अम्मा ने उसको देखकर बहुत वो खुश हो गई और बोली, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, यानी प्यार से कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई थी कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट यानी बहुत तेजी से घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। इक्की जो है वो दौड़कर घर पहुंची और उसने सारी कहानी कह सुनाई, जो जो उसके साथ हुआ था बच्चों। तो दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। यानी दोक्की को लगा कि इक्की को जो मेरे से ज्यादा बाल कैसे आ गए, इसलिए दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसे प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। यानी उसने कुछ भी नहीं सुना कि उसके रास्ते में कौन है, क्या कह रहा है, बस वो दौड़ती भागती चली गई और धड़धड़ाती हुई वह झोपड़ी में घुस गई। यानी उसने वहां पर किसी की इजाजत भी नहीं ली, परमिशन भी नहीं लिया, बस वो झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। यानी उसने बूढ़ी अम्मा को आदेश दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा दुक्की से, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। यानी बच्चों, दुक्की के पास दो ही तो बाल थे और वे भी बाल झड़ गए थे। और रोते रोते जो है दुक्की घर की तरफ भाग गई, यानी दौड़ती हुई घर में पहुंची अपने। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। यानी बच्चों, दुक्की को अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो इक्की को कितना सताया करती थी, कितना परेशान करती थी और वो किसी की मदद भी नहीं करती थी। इन सब बातों का उसे एहसास हो गया और वो फिर अच्छी बन गई और खुशी खुशी अपने माँ पिताजी के साथ रहने लगी। अब हम इसके बच्चे प्रश्न अभ्यास को करेंगे कहानी से। इसमें पहला प्रश्न है, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? इसका उत्तर होगा बच्चों, हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से ही जानती थी और हमें यह बात कहानी को पढ़कर पता चला। इसमें दूसरा प्रश्न है, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? इसका उत्तर होगा, दुक्की स्वार्थी थी, तभी उसका ध्यान गाय तथा मेहंदी की झाड़ी पर नहीं गया। अब तीसरा प्रश्न है, इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? इक्की ने झाड़ी में पानी डालकर तथा गाय को हरी घास खिलाकर एवं उसके गले की रस्सी खोलकर उसने गाय की मदद की। अब नेक्स्ट है बच्चों, मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है, पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से पत्तियां तोड़ेंगे, फिर सील बट्टे पर पीसेंगे, फिर उनको हाथों पर लगाएंगे, सुखाएंगे, सूखने के बाद साफ पानी से हाथ धो लेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? मेहंदी, सूती कपड़े, यहाँ पे दिया गया है 2। अब आगे हम लिखेंगे रंगीन कपड़े, रंगीन स्वेटर, इन सब का रंग भी धीरे धीरे फीका होने लगता है। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ, लो बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। तो बच्चों, ये जो यहाँ पे जो प्लेस दिया गया, जो जगह है, इसी पे आप अपने हाथ को रखकर, अपने हथेली को रखकर पेंसिल चलाइए, आपकी हथेली बन जाएगी। फिर उसके ऊपर आप डिजाइन बनाएंगे। जैसे देखिए बच्चों,
कुछ इस तरह से आप डिजाइन अपने हथेली इसमें छाप कर बना सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर यानी बालों की गिनती पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम है। पहला है बालों की संख्या, दूसरा है पूरा नाम, तीसरा है छोटा नाम। यानी यहाँ पे पूरा कंप्लीट नाम रहेगा, यहाँ पे शॉर्टकट में नाम रहेगा। तो यहाँ पे बालों की संख्या 1 है, तो 1 केस वाली, इसका छोटा नाम था 21, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था। यहाँ पर बालों की संख्या 2 है, इसका पूरा नाम था 2 केस वाली, छोटा नाम था दुक्की। अब अगर बालों की संख्या 100 रहेगी तो उसका पूरा नाम हम लिखेंगे 100 केस वाली और छोटा नाम लिखेंगे यानी शॉर्टकट में इसका नाम लिखेंगे सुक्की। और शून्य, अगर बालों की संख्या 0 हो यानी एक भी बाल ना हो, उसका पूरा नाम लिखेंगे 0 केस वाली और छोटा नाम लिखेंगे हम लोग गंजी। ठीक है बच्चों, यानी गंजी मतलब जिसका एक भी बाल ना हो, पूरा सर एकदम खाली हो। अब आगे है तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जैसे अब हम पहले वाक्य पढ़ लेंगे फिर वाक्य बनाएंगे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। बस सरपट घर की तरफ दौड़ चला। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। यानी सन्नाटा मतलब बिल्कुल भी आवाज ना आना, फुर्सत मतलब वक्त ना मिलना, सरपट मतलब बहुत तेजी से दौड़ना, मुरझाना यानी सूख जाना। अब इसका हम वाक्य बनाएंगे। हवेली में सन्नाटा पसरा था। फुर्सत, आज मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। सरपट, घोड़ा सरपट दौड़ता है। मुरझा का जो है हम सेंटेंस बनाएंगे, भूख प्यास से सोना का चेहरा मुरझा गया था। ठीक है बच्चों, ये हमारे सेंटेंस बन गए। अब नेक्स्ट है नाम काम। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं, देखा और बंधी काम वाले शब्द है। तो कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छांट कर लिखिए, नाम वाले और काम वाले। तो हमने लिखा है नाम वाले शब्द मेहंदी, घास, झाड़ी, पानी, काटा। और काम वाले शब्द रचाई, खाई, मुरझाई, पी, चुभा। यानी मेहंदी रचाई, घास खाई, झाड़ी मुरझाई, पानी पी, काटा चुभा। तो बच्चों जो नाम वाले शब्द होते हैं उनको संज्ञा बोलते हैं यानी इंग्लिश में नाउन, और जो काम वाले शब्द होते हैं उनको क्रिया बोलते हैं यानी इंग्लिश में वर्ब। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे प्रश्नाभ्यास भी कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।